इंफॉर्मेशन सेंटर फॉरेस्ट जम्मू में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पे पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट का कन्वेंशन चल रहा है और इसकी क़यादत अब्दुल क़य्यूम वानी साहब कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वानी साहब, इस कन्वेंशन का मकसद बताएं। आज का कन्वेंशन है, हमने अपने वर्कर्स, अपने लीडर्स, ज़िली सतह के जो हमारे लीडर हैं, सब डिवीजन लेवल के लीडर हैं, प्रोविंशियल लीडर्स हैं, स्टेट लेवल के लीडर्स हैं, जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों के हमने अहदेदारों का ये कन्वेंशन रखा है। जो भी हमारे मामलात और मसाइल हैं उन पर हमने थर्ड बार डिस्कशन किया है और जो मरकजी सतह पर, रियासती सतह पर जो हमारे मामलात के हवाले से सरकार की जो नीति जो हमें लगती है, उनका वो सुस्तपन जो लगता है मामलात के हवाले से हल करने के हवाले से, इस हवाले से हमने एक रणनीति तैयार की है। आज तक हम खामोश रहे हैं, हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया, हमने मेमोरेंडम दे दिए। अगर अब सरकार ने ओवर गफलत से काम लिया तो हमने फैसला किया जो पेंशनर्स के जितने मामलात हैं, मसाइल हैं, वो अपने चार्टर ऑफ डिमांड्स में भी दिया, आपसे भी बाकी मैंने हल बताया है। वो 8th पे कमीशन किस तरह के मसाइल दरपेश है पेंशनर्स? देखिए, मरकजी सतह पर एक कन्फ्यूजन है। हमें लगता है मरकजी सरकार की नीयत ठीक नहीं है और वो क्लियरिटी भी नहीं करना चाहिए, उन्होंने क्लियर भी नहीं किया। जो उन्होंने टाइम्स ऑफ मसले क्या है, टाइम्स ऑफ रेफरेंस में उन्होंने जो जिक्र किया है कि ये कंट्रीब्यूटरी फंड है, ये कंट्रीब्यूटरी नहीं है। इस वक्त लाखों करोड़ पैसा पेंशन फंड में जमा है। और दूसरा जो उन्होंने फाइनेंस बिल पास किया, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन थी कि जब पे कमीशन लागू होगा साइमल्टेनियसली पेंशनर्स और मुलाजिम पर एक साथ ही लागू होगा। लेकिन जो उन्होंने पेंशनर बिल पास किया, उन्होंने इसमें कंट्रोल अपने हाथ में लिया, जिसको चाहे उसको दे सकते हैं। आपके माध्यम से मरकजी सरकार से कहना चाहता हूँ, कहीं ऐसी गलती न करें कि पेंशनरों के साथ नाइंसाफी होगी। हिंदुस्तान के कोने कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे लाखों पेंशनर सड़कों पर आएगी और सरकार को घुटने टेकने। जम्मू कश्मीर बैंक की बात की जाए, जो आपके पेंशनर्स है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना है, इस हवाले से आप देखिए, जम्मू कश्मीर बैंक ने हमें फॉर ग्रांटेड लिया है, वो हमें स्लेव समझते हैं जम्मू कश्मीर बैंक के अधिकारी। ये तो हमारा अपना बैंक है, हमारे पैसे से वो लोग किस तरह की रूलिंग है? देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट रूलिंग है। अगर कोई पेंशनर को, किसी पेंशनर कोई अपनी सर्टिफिकेट, लाइट सर्टिफिकेट बैंक को नहीं भेज सकता है या ऑनलाइन नहीं करवा सकता है, बैंक मुलाजमिन पर यह मैंडेटरी है, वो कंसर्न ब्रांच वहाँ जाए, उसकी हालत देखे, उसकी सर्टिफिकेट वहाँ बना के उसकी तनख्वाह। ऐसा है सुप्रीम कोर्ट रूलिंग है। ऐसा नहीं हो रहा है ग्राउंड सतह पे, जमीनी सतह हो नहीं रहा। ये नाइंसाफी है, किसी का पेंशन बंद करना कत्ल के बराबर है। वो दवाई कहाँ से लाएगा? लाइफ सेविंग ड्रग्स पर लोग इस वक्त है, उनको उन्होंने तनख्वाह बंद पेश किया है पिछले मसले में। मैं आपके माध्यम से रियासती जम्मू कश्मीर के बैंक चेयरमैन और डायरेक्टर जनरल अकाउंट्स एंड ट्रेजरी से कहना चाहता हूँ, ये खामोशी हमारी, इसको आप कमजोरी मत समझ लीजिए। अगर अब भी आपने इस प्रैक्टिस को दोहराना किया तो जम्मू कश्मीर बैंक के सामने हम ऐसी जांच करेंगे और आपको बाहर निकलने नहीं देंगे। अभी हमें वो हिम्मत है। तो इस कन्वेंशन से क्या आवाज आप देना चाहते हैं या क्या आप मुतालबा करना चाहते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या चाहे यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंने बताया। अब स्टेट गवर्नमेंट से मेरा मुतालबा है, मेडिकल अलाउंस को फौरी तौर 300 से 1000 किया जाए, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी को लागू किया जाए और जो कम्यूटेशन है हमें 10 साल के बाद खत्म होता है, कोर्ट डिवीजन है, उसको कोर्ट डिवीजन को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। और जो सीनियर सिटीजन एक्ट 2017 में पास हुआ है उसको फौरी तौर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और दूसरा जो है मिनिमम वेज एक्ट जो पूरे मुल्क में लागू है। आप वो यहाँ पे नहीं है। आप देखिए, हमारे प्राइवेट सेक्टर में 200-500 पर भी लोग काम करते हैं, 2000 पर काम करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर की बात छोड़िए, हमारे कंटेंजेंट पेड 500 पर काम करते हैं, हमारा आंगनबाड़ी वर्कर 5000 2000 पर काम करता है, हमारा कुक 1000 पर काम, हमारी आया 3000 पर काम करती है। और मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत उनको 15000 मिलते हैं। क्यों नाइंसाफी है? क्यों रियासत जम्मू कश्मीर के साथ नाइंसाफी है? मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ, ये मिनिमम वेजेस एक्ट प्राइवेट सेक्टर के जो मुलाजिम अस्पतालों में, बैंकों में या कहीं भी मेडिकल एजेंसीज में, स्कूलों में काम, कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में, उन पर ये इन टोटल इंप्लीमेंट होना चाहिए। और गवर्नमेंट सेक्टर और मरकजी स्कीम में जो हमारे मुलाजिम काम कर रहे हैं, अनरिव्यूड मुलाजिम, डेली वेजेस, कैजुअल लेबर्स, उन पर भी इसको फौरी तौर इतलाक होना चाहिए। अगर नहीं तो इस मसले पर भी हमारी पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट मसले को बड़ा चढ़ाकर और जोर शोर से उठा। क़य्यूम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे क़य्यूम वानी साहब जो बता रहे हैं कि जो पेंशनर्स को मामलात दरपेश है, अपने मुतालबात के हवाले से इनको सरकार को देखना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी जो जद्दोजहद है ये मज़ीद जारी रहेगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।